हुकूमत की फस्तायत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। अच्छा हसन खावर साहब, अब ये सूरत हाल जो कि बज़ाहिर देखा जाए कि हुकूमत अपने ही खिलाफ हो रही है, कर रही है सारे मामला, क्योंकि आप लोग तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं जेल भरो तहरीक का, इसमें गिरफ्तारियां करना बार बार, कभी किसी को गिरफ्तार करना, इससे जो मुल्क में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हुकूमत को आइडिया नहीं हो रहा या उनकी समझ में नहीं आ रहा आपके ख्याल में? देखिए, जाहिर है कि उनको समझ नहीं आ रहा। इस वक्त ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये दो वजूहात की वजह से नजर आती हैं। पहली बात यह है कि मुल्क में इस वक्त एक बहुत ही बड़े मुआशी बहरान का वक्त है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। आपने देखा कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा दिन ब दिन रुपया जो है वो डूबता जा रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं और महंगाई का एक बड़ा रेला अभी आना बाकी है। तो लगता ये है कि शायद अवाम की तवज्जो उससे हटाना चाहती है हुकूमत, और इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इधर लगा रहे और उनको महंगाई के ऊपर वो बात करने का मौका ना मिल सके। मैं समझता हूँ बड़ी एक अहमकाना ये सोच है। दूसरी बात ये है कि ये भी शायद ख्याल है कि लोगों को डरा धमका के, हरासा करके किसी तरह पीटीआई में दरारें डाली जा सकती हैं या इमरान खान की सपोर्ट बेस कम की जा सकती है। ये पहले से भी बड़ा अहमकाना ख्याल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का स्टैचर इस वक्त ऐसा है कि जो हमारी पार्टी के लीडर हैं उनका स्टैचर इमरान खान की वजह से बढ़ रहा है। इमरान खान का स्टैचर और सपोर्ट उन लीडरों की वजह से नहीं है। अगर इनके ख्याल में एक दो लोग छोड़ने से इमरान खान का स्टैचर कम हो जाएगा, तो ये बात तो उन लोगों को भी पता है कि अगर हम इमरान खान के साथ में रहेंगे तो हमें तो लोगों ने पूछना नहीं। देखें, पार्टी लॉयल्टी अपनी जगह पे है, लेकिन सबको अपना सियासी मुस्तकबिल भी नजर आ रहा है कि इस वक्त खान के साथ इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता है। लोगों का वोट, लोगों की मकबूलियत, सब कुछ इमरान खान के साथ है। तो ये जो मशवरे दे रहे हैं हुकूमत को, मेरे तो ख्याल में उनका आपको इलाज वगैरह करवाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का बुनियादी मसला क्या है, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं ना कि इनको पता है इलेक्शन में जीत नहीं सकते और हम गैर मकबूल हो रहे हैं और लोग हमें पसंद नहीं करते। तो ये जितनी ये हरकतें कर रहे हैं उससे उनकी गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लोगों में गुस्सा और नफरत पैदा हो रही है। और जब भी ये इलेक्शन में जाएंगे, आज अगर नहीं कराना चाहते तो कल करा दें, कल नहीं तो परसों करवाएं। अवाम का सामना तो करना पड़ेगा ना। अब ये खुद मार्शल और डिक्टेटर तो नहीं बन सकते सियासतदान। और जब आइन में ये कह दिया गया है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, या आइन से इनराफ करने की कोशिश, तो आपको नहीं लगता कि इसमें तो और पेचीदा मामलात हो जाएंगे? क्या इनको समझ नहीं आता कि अगर 90 रोज में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, उसमें भी अपनी मंतक भी लाएं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन आप लोग खुद की समझते हैं कि वो पार्टी बना हुआ है हुकूमत की, तो उसमें अब नहीं होते इलेक्शन, आप लोग जेल भरो तहरीक कर लेते हैं और वो शुरू भी हो जाती है, तो आपको लगता है कि उसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा? देखिए, बात तरीके हैं और दोनों पे काम करेंगे। पहली बात तो ये है कि आइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो आला अदलिया करता है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर आप आइन का आर्टिकल 105 पढ़ लें तो उस पर किसी किस्म का कोई अभान नहीं है 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से। अगर ये हुकूमत उसको 90 रोज से आगे ले जाने की कोशिश करती है तो हमें पूरा यकीन है कि अदालतें उनको ये जगह नहीं देंगी और ऐसा नहीं करने देंगी। और दूसरी उससे भी बड़ी ये सियासी गलती कर रहे हैं। हम तो कानूनी गलती की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोशिश की तो इन पर आर्टिकल 6 का निफाज भी होगा, ये संगीन खतदारी भी तस्वर होगी, लेकिन उससे बड़ी ये सियासी गलती है। और सियासी गलती ये है कि सियासतदान जो है वो कभी डंडे के जोर पे ना तो आता है, ना ही डंडे के जोर पर बैठा रह सकता है। सियासतदान ने बार बार अवाम की अदालत में, अवाम के कटहरे में पेश होना होता है, और उसको ये पावर, ये इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलता है कि एक किताब है जिसका नाम आइन है, और उस आइन में ये लिखा हुआ है कि इस तरह इलेक्शन होंगे और जिसको अवाम वोट देगी वो इस मुल्क की तकदीर के और अवाम के फैसले करेगा। अगर वो उसी किताब के पीछे पढ़ने लगे हैं और उसी किताब से इनहराफ करने लगे हैं, तो फिर ये समझें कि वो जिस चीज़ पे खुद बैठे हैं उसी को अपने हाथ से तबाह कर रहे हैं, और फिर तो इनकी सियासत ख़त्म है, फिर तो जमहूरियत भी ख़त्म है। तो ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप इनकी पॉलिसियों को जितना देखते हैं
आप वो उतना ही हैरान होते हैं कि ये इतनी अहमकाना बातें इस हुकूमत को बता कौन रहा है और ये कितने कॉन्फिडेंस से चले जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ अपने वोट बैंक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज ये हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब के अंदर भी एक माइनॉरिटी जमात की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। ये मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया भी है इनके लीडर्स के लिए, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी। बिल्कुल सही बात है, ये तो सोचना होगा ना, पर सबको ही मुल्क के बारे में सोचना होगा। ये मुल्क है तो हम हैं, ये जब सोचेंगे तो मामला ठीक होंगे। सान खबर साहब पॉइंट टेकन, जरा सूरत की मैं जान लूं क्योंकि हमारे ब्यूरो हेड जावेद इकबाल अंबर वहीं मौजूद हैं। जावेद, क्या सूरत हाल आप ये देख रहे हैं यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि मलिक आमिर डोगर की रिहाइश का पर छापा मारा गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद चौक पर जमा हो चुकी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनान यहाँ पर मुश्तइल नजर आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर डेरा का चौक पर टायर जलाए हैं और टायर जलाकर चारों तरफ को जाने वाले जो रास्ते हैं बंद कर रहे हैं। कारकुनान नारेबाजी मलिक आमिर डोगर दीर्घ गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। और यहाँ आपको ये बताऊं कि आज इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कागजात जमा कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर गए थे। इसके साथ नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद ये झगड़ा पेश आया था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर, जिसकी वजह से कारकुनान मुश्तइल हो गए थे, एक दूसरे पर गमलों से हमला कर दिया था। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के शीशे भी टूट गए थे। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया था कि इस तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो तोड़ फोड़ करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर पुलिस हरकत में आई है और आज मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर छापा मारा है और मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ दीगर कई कारकुनान भी बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। और अब अच्छा जावेद, आप तो ये बता रहे हैं कि उनके घर पर छापा मारा, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन ये भी है कि ये मलिक आमिर डोगर ने गिरफ्तारी खुद दी है। क्या ये बात है या जो आप बता रहे हैं वो सूरत हाल है? पर यहाँ किया जाए। अच्छा जावेद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जावेद, मुझे ये बताइएगा कि ये खबर भी सुनने में आ रही है कि ये गिरफ्तारी जो छापे के हवाले से बात की जा रही है, मलिक आमिर डोगर ने गिरफ्तारी पुलिस को खुद दी है। इस हवाले से आप हमें बता सकते हैं? ठीक है, जावेद इकबाल अंबर हमारे नुमाइंदे में तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जावेद इकबाल अंबर ने हमें बताया कि मलिक आमिर डोगर जो कि उनको गिरफ़्तार किया गया और ना सिर्फ उनको बल्कि कई और मज़ीद जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी घर पर छापा मार के गिरफ़्तार किया गया। सान खबर साहब, एक तो झगड़ा होता है, झगड़ा दोनों तरफ से होता है, पुलिस पहुंचती है मलिक आमिर डोगर के घर पर, छापा मारती है और उनको और दीगर लोगों को गिरफ्तार करके चली जाती है। और जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो गमले मारते हुए जिनके चेहरे वाज़े हैं फुटेजेस में, उनको कोई गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं लाई जाती। देखिए, इस बात पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई हैरान होने की ज़रूरत है। हैरान तो हम तब हों जब हमें उम्मीद होती कि यहाँ पर इंसाफ हो रहा है। हैरान तो हम तब होते हमारे ख्याल में वाक़यात में गैर जानबदाराना हुकूमत होती। हैरान हम तब होते जब हमें इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पे यकीन ना होता, तो हम फिर कहते कि ये क्या हो रहा है। ये तो होना ही है और अभी ये मजीद आगे बढ़ते जाना है। और ये सब कुछ बता रहा है कि हुकूमत कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी डेस्परेट है, कितनी कुव्वत से और कितने अज़म से ये अवाम की ताकत और अवाम की आवाज़ को रोकना चाहते हैं। कभी ये मैनिफेस्ट होती है, जाहिर होती है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में, कभी आज़म सवाती की गिरफ्तारी में, कभी शेख रशीद को हथकड़ियाँ लगा के, और आज आमिर डोगर और बाकी कारकुनान की गिरफ्तारी में इसका इजहार हुआ है। ये लोगों को नज़र आ रहा है ये कर लें जितने दिन ये करना चाहते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो लोगों का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और लोगों ने जो ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में इनके साथ किया था, उससे कहीं ज़्यादा वलवले से लोग जो हैं अब इनके खिलाफ वोट देंगे। ये अपना जो सियासी कैरियर है उसकी लगता ये है कि आखिरी स्टेज पे है
और बहुत कोशिश कर रही हैं कि ये जो आखिरी स्टेज है ये तूल ना इख्तियार कर जाए बल्कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। ऐसी हरकतों से इनकी सियासत जो है वो परवान नहीं चढ़ने वाली। तो ये भी चलता रहेगा ऐसे ही, आप देखें कुछ दिन, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हिम्मत नहीं हारेगी। हम इलेक्शन का मुतालबा भी करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे भी और जेल भरो तहरीक में भी जोरों शोर से हिस्सा लेंगे। ठीक है। अच्छा जावेद इकबाल अंबर, अभी ये पता चल पाया है कि मलिक आमिर डोगर को पुलिस किस थाने लेकर गई, क्या मुकदमा उन पर दर्ज किया गया, क्या सूरत हाल रही? जहाँ ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़ फोड़ करने वाले के मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया जा रहा और ना ही मालूम हो सका है कि मलिक आमिर डोगर और दीगर कारकुनान को कहाँ ले जाया गया है। और यहाँ आपको ये बताऊँ कि जो कारकुनान तीन से चार कारकुनान बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया, उनके बारे में ये मालूम हो रहा है कि उनको थाना कैंट मुंतकिल किया गया है, जबकि जो मलिक आमिर डोगर है उनके बारे में फ़िलहाल नहीं मालूम हो सका कि उनको कहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कारकुन यहाँ पर बड़े मुश्तइल दिखाई देते हैं और मलिक आमिर डोगर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं की वजह आमिर डोगर और दीगर कारकुन को किया गया है। उनका यही कहना है कि मलिक आमिर डोगर दीगर कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अच्छा ये बताएं, क्या ये खबर भी सामने आई कि मलिक आमिर डोगर ने आज खुद गिरफ्तारी दी पुलिस को, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जब यहाँ पर पुलिस पहुँची है उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस ने जब उनसे ये कहा है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो मलिक आमिर डोगर खुद ही उनके साथ चले गए हैं। तो वो गाड़ी में भी वो रवाना हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि मलिक आमिर डोगर जो है वो गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। जी, और अभी यहाँ पर जो टायर जलाए गए, एहतजाज किया गया, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कारकुनान यहाँ जमा हो गए हैं। क्या मुतालबा ये कर रहे हैं, क्या सूरत हाल यहाँ की आप देख रहे हैं जावेद? जी बिल्कुल, डेरा अड्डा चौक पर इस वक्त मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और कारकुनान मुख्तलिफ मकामात से यहाँ डेरा अड्डा चौक पर पहुँचना शुरू हो गया और मज़ीद कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर टायर जलाए गए हैं और नारे की जा रही है, निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इनका ये कहना है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ और मलिक आमिर डोगर और जो दीगर कारकुनान गिरफ्तार किए गए उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ठीक है जावेद इकबाल अंबर, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर कारकुनान भी जमा हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मुतालबा भी ये कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया मलिक आमिर डोगर के साथ उन सबको रिहा किया जाए। अच्छा अहसान खबर साहब, अब आप लोगों का ये मशरूत है इस बात से जेल भरो तहरीक कि अगर इलेक्शन नहीं कराते तो फिर हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे और डेफिनेटली ये ऐलान जो है वो चेयरमैन साहब ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और मज़ीद खबरें आई, कल भी सामने आई कि खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हुकूमत की ये पॉलिसीज़ है, कई कानूनी माहिरीन से मशवरा भी किया गया है, पुलिस को हिदायत भी दी गई हैं, तो उस पर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए बात यह है कि इस वक्त तो कारकुनान में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है और फवाद चौधरी साहब को जब उन्होंने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करते थे तो मैं हर पेशी के ऊपर वहाँ मौजूद था और वहाँ पे भी इस तरह के हालात थे कि पुलिस से वहाँ के कारकुनान लोग काबू में नहीं आ रहे थे। तो हुकूमत पता नहीं चाह क्या रही है कि क्या चाहती है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दें या ये मुल्क में है यहाँ पे अमन आमा कायम ना रहे। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है। देखिए बात यह है कि इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो आइन बता रहा है कि 90 रोज़ में आपने करवाना है। अब इलेक्शन का मकसद ये होता है कि लोग जो है अपनी इज़हार राय करें। अब लोगों में जो गमो गुस्सा 25 मई पे देखें जो इन्होंने जुल्म सितम किया उसका प्रेशर कैसे रिलीज़ हुआ, उसका प्रेशर 17 जुलाई को रिलीज़ हुआ जब लोगों ने आकर वोट दिया, इनको मुस्तरद किया और हमारी हुकूमत वापस आई तो लोगों का गमो गुस्सा भी रिलीज हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों में गमो गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ऐसी हरकतों से जो कारकुनान है, अवाम है, वो बेचैन हो रही है। महंगाई से लोग आगे ही तंग हैं, IMF से इनके मामला तय हो नहीं रहे और लोगों के पास जो इजहार का एक तरीका है वो वोट है, उसमें वो पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये उसी तरह है कि आपने आग पे प्रेशर कुकर रखा हुआ है और आप आग बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन जो भाप है उसे निकलने का रास्ता नहीं दे रहे।
इसका नतीजा तो बड़ा खतरनाक होगा। ये बात तो एक आम शख्स को भी पता है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी और इससे ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि इस बात से पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का, हमारी मईशत का, हमारे मुआशरे का, हमारी जमहूरियत का और हमारे आइन का नुकसान होगा। इनसे लगता ये है कि इससे इनको फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि इनके बच्चे, आल औलाद, जायदादें, सब कुछ तो बाहर है। तो इनको क्या लगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे चमन में क्या आग लगी है, क्योंकि जब वक्त आना है इन्होंने तो जहाज और तैयारा भरना है और बाहर भाग जाना है। इनके देखे ना जो अजीम लीडर हैं वो तो वापस ही नहीं आ पा रहे। तो उनको लंदन में वो बैठे ठंडी हवा में, उनको क्या फर्क पड़ता है कि मुल्तान में क्या हो रहा है, पिंडी में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ये अलमिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अब जब वोट का टाइम आएगा आप देखेंगे कि लोग इनका सियासी नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन वो